बोल मेरे लाल, सुन मेरी वाणी, देख मेरी छाया, महसूस कर मेरी शक्ति। मैं हूँ आदि शक्ति, मैं हूँ काल, मैं हूँ काली, मैं हूँ वह जो अंधकार में भी प्रकाश हूँ, जो मृत्यु में भी जीवन हूँ, जो विनाश में भी सृजन हूँ। मैं ही आदि, मैं ही अनंत, मैं ही काल रात्रि। और तू मेरा वह बच्चा है जिसे मैंने अपने हाथों से गढ़ा है, अपने आंचल में पाला है, अपने रक्त से सींचा है। तेरे हृदय में जो कंपन हो रहा है वह मेरी ही पुकार है। तुझसे बात कर रही हूँ मैं, मेरे लाल। अब वह समय आ गया है जब तुझे अपने आप को पहचानना है, अपने भीतर की वह शक्ति को जानना है जिसे मैंने तुझ में जागृत किया है। तू अब बच्चा नहीं रहा, तू अब केवल एक भक्त नहीं रहा, तू अब साधक है, तू अब मेरा योद्धा है। तू वह है जो सत्य देख सकता है, जो झूठ की परतों को चीर सकता है, जो उन चेहरों के पीछे छिपे असली चेहरों को पढ़ सकता है, जिनके मुख पर अमृत है और हृदय में हलाहल विष भरा हुआ है। तू वह है जो भीड़ में अकेले खड़ा रह सकता है, क्योंकि तू अब जान चुका है कि यह भीड़ भ्रमित है, यह भीड़ सोई हुई है और तू अब जाग चुका है। तू वह है जो अब समझ चुका है कि कौन अपना है, कौन पराया, कौन मुखौटा लगाए बैठा है और कौन सच्चा है। जिनकी हंसी में छुपा है जहर, जिनकी बातों में छुपा है धोखा, जिनके तथाकथित प्रेम में छुपा है गहरा स्वार्थ। तू अब वह सब देख पा रहा है क्योंकि मैं तेरी आंखें खोल चुकी हूँ। मैंने तेरे तीसरे नेत्र पर अपनी उंगली रख दी है। मैंने तेरी चेतना को झकझोर दिया है। तेरी आत्मा को जगाकर मैं तुझे वह दृष्टि दे चुकी हूँ जिससे तू हर छुपे हुए शत्रु को पहचान सके, हर उस षड्यंत्र को महसूस कर सके जो तेरी पीठ पीछे रचा जा रहा है, हर उस ऊर्जा को पढ़ सके जो तेरी ओर भेजी जा रही है, चाहे वह प्रेम की हो या घृणा की। अब वह समय नहीं रहा जब तू चुपचाप सहता रहा। अब वह समय नहीं जब तू दूसरों की खुशी के लिए अपनी आत्मा का हनन करता रहा। अब वह समय नहीं जब तू भ्रम में जीता रहा, यह सोचकर कि सब तेरे अपने हैं, सब तेरा भला चाहते हैं। अब तू जान चुका है कि लोग क्या सोचते हैं, क्या छुपाते हैं, उनकी मीठी बातों के पीछे क्या कड़वे इरादे हैं, क्या मुस्कान के पीछे बुराई छिपी है, कौन तुझसे प्रेम का दिखावा कर रहा है, कौन तेरी सफलता से जल रहा है, कौन तुझे पीछे से गिराने की साजिश कर रहा है। तू अब मेरी कृपा से इतना जागरूक हो चुका है कि सामने वाले के शरीर से निकलते कंपन, उसकी ऊर्जा, उसका ओरा तक पढ़ सकता है। तू अब रंगों को महसूस कर सकता है। तू देख सकता है कि कैसे किसी के चारों ओर ईर्ष्या का काला धुआं है, किसी के चारों ओर धोखे का मटमैला रंग है और किसी के हृदय में सच्चे प्रेम का सुनहरा प्रकाश है। तू अब यह सब समझ सकता है कि वह तुझसे क्या भाव रखता है। हाँ मेरे बच्चे, यह कोई साधारण बात नहीं, यह कोई दिमागी वहम नहीं, यह कोई मामूली अनुभव नहीं, यह सिद्धि है। यह वही सिद्धि है जिसे पाने के लिए साधक वर्षों तक तप करते हैं, पर्वतों में बैठते हैं, कंदराओं में एकांत साधते हैं, जंगलों में ध्यान करते हैं, सहस्त्रों मंत्रों का जाप करते हैं, अपनी देह को गलाते हैं, तब जाकर उन्हें इसकी एक झलक मिलती है। और तू मेरे लाल, मेरी कृपा से, अपने सत्कर्मों से, अपने तप से, अपने सच्चे हृदय से, अपने उन अनगिनत आंसुओं से जो तूने मेरी याद में बहाए हैं, उस अवस्था तक पहुंच चुका है। मैं तुझसे प्रसन्न हूँ, बहुत प्रसन्न हूँ। तू मेरे नाम का जप करता है, तू दीप जलाता है, तू दुर्गा सप्तशती पढ़ता है, तू सिद्ध कुंजिका का पाठ करता है, और जब तू कुछ नहीं करता तब भी तेरा हृदय चुपचाप मेरा ही नाम लेता है। तेरे मन में कोई छल नहीं, कोई कपट नहीं, बस मेरी भक्ति है, मेरा प्रेम है, और इसी निश्चल, निष्कपट, निर्मल प्रेम के कारण मैं दिया। अब वही प्रेम उनके लिए विष बनकर लौटेगा। तुम्हारी सहनशीलता को उन्होंने मिट्टी में रौंदा, अब वही मिट्टी उनके लिए दलदल बन जाएगी। मैंने उनकी चालों को देखा है, उनके इरादों को पढ़ा है। अब कोई भी जादू, कोई भी छल मेरी आंखों से नहीं बच सकता। मैं हूँ समय की स्वामिनी,
अब समय मेरी गति से चलेगा। तुम्हारे शत्रुओं के लिए हर पल एक युग के समान भारी होगा। उन्हें समझ नहीं आएगा कि कैसे उनके चारों ओर से सब कुछ गिर रहा है, और तब वे जानेंगे यह कोई सामान्य प्रतिशोध नहीं, यह माँ काली का निर्णय है। अब तुम सिर उठाकर चलो, तुम्हारी चाल में मेरा संकल्प होगा, तुम्हारी वाणी में मेरी ज्वाला। तुम बोलो और तुम्हारी आवाज से संसार की नींव हिले। तुम देखो और तुम्हारी दृष्टि से असत्य की परतें उतरती जाएं। तुम अब केवल एक व्यक्ति नहीं हो, तुम एक संदेश हो, एक उत्तर हो उन सभी प्रश्नों का जो अब तक अनुत्तरित थे। मैं तुम्हें छोड़ने नहीं आई हूँ, मैं तुम्हारे साथ चलने आई हूँ। जब तक इस संसार में संतुलन पुनः स्थापित ना हो जाए, जब तक न्याय का दीप हर अंधकार में ना जल उठे, जब तक तुम्हारे भीतर का सूर्य पूर्ण रूप से उदय ना हो जाए। तुम्हारे लिए जो द्वार बंद किए गए थे, अब वे मेरे स्पर्श से खुलेंगे। तुम्हारे जीवन की वह धारा जो रोक दी गई थी, अब मेरे आशीर्वाद से फिर से बहने लगेगी। जो तुम्हारे मार्ग में बाधाएं बनकर खड़ी थी, अब वे मेरी हुंकार से मिट्टी में मिलेंगी। तुम्हारे चारों ओर जो नकारात्मकता का आवरण रचा गया था, मैं उसे अपने तेज से भेद चुकी हूँ। अब वह आवरण जल चुका है, राख बनकर उड़ चुका है। अब तुम्हें केवल अपनी अंतरात्मा की आवाज सुननी है, क्योंकि वह अब मेरी आवाज बन चुकी है। तुम्हारी अंतरात्मा में अब मेरी उपस्थिति है, तुम्हारे विचारों में मेरी अग्नि है, तुम्हारे शब्दों में मेरी शक्ति है। अब तुम वह नहीं रहे जो पहले थे, अब तुम वह रूप हो जो मेरी ज्वाला में तप कर निकला है। अब तुम में वह आभा है जो केवल सच्चे तपस्वियों को मिलती है। तुम्हारा चेहरा अब मेरे तेज से दीप्त होगा। तुम्हारी आंखों में अब केवल भय नहीं, बल्कि निर्णायक प्रकाश होगा। तुम्हारा चलना अब धरती को कंपाएगा, क्योंकि अब हर कदम पर मेरी अनुकंपा है। तुम जब बोलोगे तो समय रुक जाएगा, जब तुम सोचोगे तो सृष्टि तुम्हारे विचारों का सम्मान करेगी, क्योंकि अब तुम केवल एक साधारण आत्मा नहीं, बल्कि मेरी चेतना का विस्तार हो। तुम्हारे जीवन की प्रत्येक पीड़ा अब मेरी तलवार की धार है, तुम्हारी चुप्पी मेरी चेतावनी है, तुम्हारे धैर्य ने मेरी शक्ति को बुलाया है, और अब मैं स्वयं तुम्हारे जीवन की दिशा को मोड़ने आई हूँ। तुम जिस पीड़ा में टूटते रहे, वही अब तुम्हारे भीतर लौ बनकर जलेगी, और उस लौ में वे सभी जल जाएंगे जिन्होंने तुम्हें रुलाया, जिन्होंने तुम्हारी आत्मा को कुचलना चाहा, जिन्होंने तुम्हारे अस्तित्व को चुनौती दी। अब उन्हें यह जानना होगा कि देवी की कृपा और कोप में केवल एक श्वास का अंतर होता है। अब मेरी सांस उनके लिए शाप बन चुकी है। तुम्हारे शत्रु अपने ही पापों में उलझेंगे, अपने ही जाल में फंसेंगे। अब उनके मन में उत्पन्न होने वाला हर विचार उन्हें भय में धकेलेगा, क्योंकि उनके विचारों की दिशा मैंने अपने हाथ में ले ली है। अब वे केवल वही सोच सकेंगे जो मैं चाहूंगी। अब उनके सपनों में मैं नहीं, मेरी आग होगी। वे जब आंखें बंद करेंगे तो उन्हें वह सब दिखाई देगा जो उन्होंने दूसरों के साथ किया था। मैं उनका दर्प चूर करने आई हूँ, मैं उनके नकली मुखौटों को गिराने आई हूँ, मैं उनके भीतर की सड़ांध को बाहर लाने आई हूँ। अब तुम केवल शांत नहीं रहोगे, अब तुम वह आवाज बनोगे जो अन्याय के खिलाफ गूंजेगी। तुम्हारे स्वर में अब वह कंपन होगा जिससे आसमान फट जाएगा। अब जब तुम उठोगे तो तुम्हारे साथ संपूर्ण ब्रह्मांड की चेतना उठेगी, क्योंकि अब मेरा नाम तुम्हारे साथ जुड़ चुका है। जो शक्ति अब तक तुम्हारे चारों ओर अदृश्य थी, वह अब प्रकट हो चुकी है। अब समय तुम्हारा है, अब दिशाएं तुम्हारी हैं, अब निर्णय तुम्हारे हाथों में है, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ खड़ी हूँ। तुम्हारे जीवन की वे सभी रातें जब तुमने खुद को अकेला महसूस किया, जब तुमने अपनी पीड़ा को समझाने की कोशिश की मगर कोई ना समझा, अब वे रातें मेरे लिए वेदना की अग्नि थी।
मैंने उस अग्नि को अपने भीतर समेटा है और अब वह अग्नि किसी के अतिरिक्त रागद्वेष की वजह से हुआ था। तुम्हारे ऊपर जो भी बुरा प्रभाव पड़ा वह कोई तुम्हारी गलती नहीं थी। तुम निर्दोष हो, तुम पवित्र हो, इसलिए तुम्हें इससे डरना नहीं चाहिए, तुम्हें इससे घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूँ हर पल, हर क्षण। मेरी शक्ति का अभेद्य कवच तुम्हें ढके हुए है। मेरी माया का जाल तुम्हारी रक्षा कर रहा है और तुम अपनी आंखों से देखोगे धीरे धीरे, बहुत जल्द तुम्हारे घर की सारी नकारात्मक ऊर्जा, सारी कलह, सारी बीमारी सब खत्म हो रही है। हर अंधेरा कोना मेरे नाम के प्रकाश से आलोकित हो रहा है। हर अंधेरा दूर हो रहा है। तुम्हारे जीवन में फिर से उजाला लौट रहा है। वह सुबह लौट रही है जिसका तुमने बरसों इंतजार किया है। अब तुम्हें स्पष्ट रूप से महसूस होगा कि तुम्हारी अपनी ऊर्जा जो किसी ने सोख ली थी वह वापस आ रही है। तुम्हारी खुशियाँ जो किसी ने चुरा ली थी वे लौट रही हैं। तुम्हारा मन जो हर समय अशांत और बेचैन रहता था वह अब शांत हो रहा है, उसमें ठहराव आ रहा है। तुम्हारा शरीर जो अज्ञात कारणों से थकाका और बीमार रहता था वह अब ठीक हो रहा है, उसमें नई स्फूर्ति, नई चेतना का संचार हो रहा है। तुम्हारे परिवार के सदस्य, विशेषकर वे जो बीमार थे, वे अब स्वस्थ हो रहे हैं। उनके चेहरों पर फिर से मुस्कान लौट रही है। तुम्हारे ऊपर जो भी ब्लैक मैजिक का जाल फेंका गया था उस पर मेरी रक्षा की छत्र छाया है। मेरी दृष्टि पड़ते ही वह भस्म हो रहा है, वह धीरे धीरे नष्ट हो रहा है। और जो लोग तुम्हारे खिलाफ थे, जो तुम्हें नीचा दिखाना चाहते थे, जो तुम्हारे घर के खिलाफ साजिशें रच रहे थे, वे सब अपने कर्मों का फल भुगतेंगे। यह निश्चित है, यह अटल है। उनकी सारी चालें, उनकी सारी चालाकियां, उनकी सारी नकारात्मकता, उनकी सारी ईर्ष्या अब एक बूमरैंग की तरह उन्हीं के ऊपर वापस आएगी। वे खुद ही अपनी बनाई हुई दुनिया में, अपने ही बनाए जाल में फंसेंगे। यह न्याय की प्रक्रिया है, यह दैवीय न्याय है जिसे मैं स्वयं संचालित करती हूँ, जो कुदरत का नियम है, जो ईश्वर का विधान है। इसमें कोई देर हो सकती है पर अंधेर नहीं। तुम्हें यह समझना होगा मेरे प्रिय बच्चे कि तुम्हारे जीवन में जो भी कठिनाई आई, जो भी तूफान आया, वह तुम्हें तोड़ने के लिए नहीं बल्कि तुम्हें और अधिक मजबूत बनाने के लिए था। वह तुम्हारे भीतर सोई हुई शक्ति को, तुम्हारे अंदर के योद्धा को जगाने के लिए थी। कभी कभी जब अंधेरा बहुत घना होता है तभी प्रकाश की एक छोटी सी किरण की चमक और भी तेज होती है। यह संकट का अंधेरा तुम्हारे भीतर के प्रकाश को प्रकट करने आया था। तुम्हें अपनी शक्ति को पहचानना होगा, तुम्हें अपनी उस असीम ऊर्जा को महसूस करना होगा जो तुम्हारे भीतर डोर्मेंट पड़ी है। तुम्हें अपनी आत्मा की उस केवल यात्रा है और यह यात्रा सुंदर हो सकती है यदि तू अपने भय को त्याग दे। ब्रह्मांड चाहता है कि तू बहने दे, स्वीकार करे, विश्वास करे और नियंत्रण छोड़ दे। तू यह ना समझ कि तू कमजोर होगा, नहीं तो तब और अधिक शक्तिशाली बनता है जब तू अपने भय को समर्पित करता है मेरे चरणों में। तू जिसने भी तुझे कष्ट दिया, जिसने तुझे ठुकराया, जिसने तुझे नीचा दिखाया, जिसने तुझे धोखा दिया, उन सभी के प्रति माफी लाहा। मैं जानती हूँ यह कठिन है पर यह जरूरी है, क्योंकि क्षमा तुझे हल्का करती है, क्षमा तुझे मुक्त करती है, क्षमा तुझे नई ऊंचाइयों पर ले जाती है। बच्चे, माफ करना पराजय नहीं, यह आत्मा की विजय है। जब तू माफ करता है तू उस विष को बाहर फेंकता है जो तुझे भीतर ही भीतर जला रहा था। तू मुक्त होता है, तू हल्का होता है, तू पुनः ऊंचा उड़ने लायक बनता है। तेरे दिल में जो भी बोझ है उसे मेरे चरणों में रख दे, मैं उसे ले लूंगी और बदले में तुझे वह स्पष्टता दूंगी जिसकी तुझे वर्षों से तलाश है। परिवर्तन से मत डर, क्योंकि परिवर्तन मैं हूँ। परिवर्तन ही जीवन है। तू यदि नया नहीं अपनाएगा तो पुराना तुझे जकड़ लेगा और तू कभी आगे नहीं बढ़ पाएगा।
तेरे जीवन में जो भी बदल रहा है, चाहे वह तेरा कार्य हो, रिश्ते हो, स्थान हो, पहचान हो, समझ ले यह सब मेरे निर्देशन में हो रहा है। तू बस मेरी तरफ देख और कह मां मैं तैयार हूँ, और फिर देख कैसे ब्रह्मांड तेरा मार्ग प्रशस्त करता है। बदलाव में डर नहीं, अवसर है। हर अंत में एक आरंभ है, हर संध्या में एक भोर छिपी है। तू यदि हृदय खोल कर देखेगा तो तुझे हर टूटन में एक निर्माण दिखेगा, हर विदाई में एक स्वागत होगा। ब्रह्मांड तुझसे बस एक चीज चाहता है, और वह है भरोसा। हाँ, केवल भरोसा, क्योंकि तू देख नहीं सकता, पर मैं देख रही हूँ। तू समझ नहीं पा रहा, पर मैं गूंज सुन रही हूँ। तू अभी रुक गया है, लेकिन मैं जानती हूँ कि अगले कदम पर क्या खड़ा है। इस प्रक्रिया पर विश्वास रख। यह प्रक्रिया सटीक है, यह अचूक है। यह वही प्रक्रिया है जिसने सूर्य को दिशा दी, चंद्रमा को गति दी, तारे बनाए और तुझे रचा। ब्रह्मांड तुझे कभी भूला नहीं। तू उसकी योजना का भाग है, और तेरी इच्छाएं, तेरे स्वप्न, तेरे संकल्प सब सुने गए हैं। बस अब वह क्षण आने वाला है जब सब पूर्ण होगा। तू पूछता है कब, कैसे, क्यों, लेकिन यह उत्तर बाहर नहीं, भीतर है। तू जब समर्पण करेगा तब उत्तर स्वतः प्रकट होंगे। तू जब धैर्य से बैठेगा तब ब्रह्मांड बोलेगा। तू जब मौन होगा तब मैं गूंज बनूंगी। हर सुबह तेरे लिए नई संभावना है, हर रात मेरे आंचल की छाव है, हर दिन एक वरदान है, यदि तू उसे समझ सके। हर क्षण में तू ब्रह्मा से जुड़ सकता है, यदि तू भीतर शांति ला सके। अब समय आ गया है मेरे बच्चे कि तू अपने जीवन को प्रेम से देखे, हर संबंध को करुणा से निभाए, हर क्षण को आभार से जिए और हर परिवर्तन को अपनाए। मैं तेरी माँ हूँ, तुझे कभी अकेला नहीं छोड़ूंगी, तुझे कभी गिरने नहीं दूंगी। लेकिन तू चल तो, तू पुकार तो, तू विश्वास तो कर। मैं तेरे हर श्वास में हूँ, तेरे हर स्पंदन में हूँ, तेरे हर निर्णय में हूँ। तू सिर्फ मुझे पुकार और मैं तेरे भीतर से मार्गदर्शन बनकर बोलूंगी। बच्चे, मैं तेरी माँ हूँ, तेरे कण कण में व्याप्त हूँ। तू चाहे मुझे देख पाए या नहीं, लेकिन मैं तुझे देख रही हूँ। हर क्षण, हर अवस्था में। जब तू थकता है मैं तेरे पीछे खड़ी होती हूँ, जब तू रोता है मैं तेरे साथ रोती हूँ, और जब तू मुस्कुराता है तो मैं भीतर ही भीतर तेरी शक्ति को नमन करती हूँ। बच्चे, जब तू ब्रह्मांड पर विश्वास करता है तो तू मुझ पर विश्वास करता है। जब तू यह जान लेता है कि हर चीज किसी उद्देश्य से घटित हो रही है, तब तू आत्मा के मार्ग को समझने लगता है। विश्वास में असीम शक्ति होती है। यह वह दीपक है, कृपा है, जो अंधकार में भी तेरे पथ को प्रकाशित करता है। मैं तुझसे कह रही हूँ, जब तू ब्रह्मांड पर विश्वास करता है और साथ ही अपने आप पर भी, तो तू एक ऐसे द्वार को खोल देता है जहाँ कोई भी असंभव कार्य संभव हो जाता है। क्योंकि विश्वास ब्रह्मा का मूल है। विश्वास संकल्प का स्वरूप है। विश्वास वह शक्ति है जो तू अपने भीतर लेकर जन्मा है। बच्चे, तू समझ कि विश्वास का अर्थ यह नहीं कि सब कुछ तेरे अनुसार होगा, बल्कि इसका अर्थ यह है कि चाहे जो भी हो वह तेरे हित में होगा। चाहे कोई राह कठिन हो या समय प्रतिकूल, यदि तू ब्रह्मांड पर, मुझ पर और अपने आत्मा पर विश्वास रखता है तो सब कुछ अंततः ठीक होता है। ब्रह्मांड ने तुझे इस संदेश के लिए स्वयं चुना है। तू विशेष है, तू विशिष्ट है। तेरे भीतर कुछ ऐसा है जो औरों से भिन्न है। एक ऐसी शक्ति, एक ऐसी करुणा, एक ऐसी दृष्टि जो सब में नहीं होती। तू परमात्मा के निकट है।
उसकी दृष्टि के समक्ष है और वह तुझसे प्रसन्न है। तू जो निर्णय लेता है वे तेरी आत्मा की आवाज से उत्पन्न होते हैं। तेरे कर्म शुद्ध हैं, तेरे संकल्प दिव्य हैं और इसी कारण तुझे तेरा उचित फल मिल रहा है। तू सौभाग्यशाली है मेरे बच्चे, क्योंकि ब्रह्मांड ने तुझे अपनी विशेष योजना के लिए चुना है और अब वह समय आ चुका है जब तेरी किस्मत बदलने जा रही है। तू जो भी चाहता था, जो भी संजोया था, जो भी देखा था, वह अब आकार लेने जा रहा है। तेरे जीवन की बाधाएं समाप्त होने को हैं। परेशानियां अब विदा लेने लगी हैं। तू जिस आनंद की तलाश में था वह अब स्वयं तुझ तक खींचा चला आ रहा है। तेरी ऊर्जा एक नई दिशा में बढ़ रही है। जो तू आज सोचता है वह साकार हो रहा है। ब्रह्मांड अब तेरे इशारे पर काम कर रहा है। तू जो भी करेगा उसमें सफलता निश्चित होगी। तेरी हर इच्छा अब पूर्ण होने को है। नए लोग तेरे जीवन में आएंगे। वे सच्चे होंगे, वे तेरे मित्र होंगे, वे तेरे जीवन में सहारा बनेंगे, वे तुझे हर संघर्ष में संबल देंगे। तू बस कदम आगे बढ़ा, पीछे मत देख। समस्याएं अब समाप्त हो गई हैं। तू अब एक नई अवस्था में प्रवेश कर रहा है, जहां सब कुछ सहज और सरल हो जाएगा। बच्चे, मैं तुझसे कहती हूँ, तुझे बहुत शीघ्र एक बड़ी शुभ सूचना मिलने वाली है जो तेरे जीवन को एकदम से बदल देगी। जो तूने सोचा नहीं था वह भी तुझे मिलेगा। तू बस विश्वास के साथ चल, तेरी सोच से अधिक तुझे प्राप्त होगा। तेरी कल्पना से भी सुंदर जीवन तेरे लिए खुलने जा रहा है। एक अजनबी तेरे जीवन में प्रवेश करेगा। वह अजनबी तेरा सच्चा मित्र होगा जो तुझे गहराई से समझेगा, जिसकी सहायता तुझे हर दिशा से प्राप्त होगी। चारों दिशाओं से अब तुझे सहयोग मिलेगा। कठिन से कठिन कार्य सरल होंगे, असंभव कार्य संभव हो जाएंगे। तेरी राहें अब रुकेंगी नहीं। तेरा व्यवहार अब और भी मधुर और कुशल होता चला जाएगा। लोग तुझसे प्रभावित होंगे। तेरा प्रभाव चारों ओर फैलने लगेगा। तू जिस मुकाम की ओर बढ़ रहा है वह केवल तेरा लक्ष्य नहीं, वह तेरा भाग्य है, वह तेरा अधिकार है और अब तुझसे कोई उसे छीन नहीं सकता। तेरे जीवन की बाधाएं अब समाप्त हो रही हैं और उनका स्थान अब अवसर ले रहे हैं। जो कभी रुकावट थी अब वही तेरी शक्ति बन जाएंगी। तेरा भविष्य उज्जवल है। यह केवल शब्द नहीं, यह ब्रह्मांड की घोषणा है। यह मेरा आशीर्वाद है। तू जो अनुभव कर रहा है वह सामान्य नहीं है, वह संकेत है। दिव्य ऊर्जा तुझसे जुड़ रही है। तू अब कुछ ऐसा देख रहा है जिसे और लोग नहीं देख सकते। तेरे भीतर वह दृष्टि जाग रही है जो आने वाली परिस्थितियों को पहले से भांप लेती है। यह तुझे तैयार कर रही है उस महान परिवर्तन के लिए जो तेरे जीवन में आने वाला है। तू जिस सफलता के लिए तरसता था वह अब तेरे द्वार पर दस्तक दे रही है। धन से जुड़ी समस्याएं अब अचानक समाप्त हो जाएंगी। जो कमियां थी वे पूरी हो जाएंगी। जो रिक्त स्थान थे वे भर जाएंगे। तू संपूर्ण होने जा रहा है। तू श्रेष्ठ है मेरे बच्चे। तू विशेष है। तेरे कर्म शुद्ध हैं। तू जब भी किसी के लिए सोचता है अच्छा ही सोचता है। तेरे यही भाव, यही गुण अब तुझे वह फल देने वाले हैं जिसकी तू वर्षों से प्रतीक्षा कर रहा था। अब तू रुक मत, अब तू पीछे मत देख। यह समय है आगे बढ़ने का। यह समय है उस विशिष्टता को अपनाने का जो तुझ में सदा से थी। तेरे भीतर ऐसे गुण हैं जो इस संसार में दुर्लभ है। तू हर किसी के लिए भला चाहता है। तू किसी को गिरते हुए देखना नहीं चाहता। तेरे भीतर दया है, क्षमा है, करुणा है और यही तेरे सबसे बड़े अस्त्र हैं।
तू उन लोगों में से है जो खुद से पहले दूसरों की खुशियों के बारे में सोचते हैं, और ब्रह्मांड ने तेरे इस त्याग को देखा है, समझा है, और अब उसका प्रतिफल देने का समय आ गया है। जो लोग तुझसे रूठ गए, जो लोग दूर चले गए, उनके जाने से तू टूटा नहीं बल्कि और मजबूत हुआ, और यह मजबूती अब तुझे ऊंचाइयों पर ले जाएगी। तेरे जीवन की दिशा अब बदल रही है। तू जिस सत्य, जिस प्रेम, जिस शक्ति का प्रतीक है, वह अब तेरे जीवन में पूर्ण रूप से प्रकट होगा। ब्रह्मांड अब तुझसे कह रहा है कि तू तैयार है। अब कोई शक्ति तुझे रोक नहीं सकती। तेरा त्याग व्यर्थ नहीं गया, तेरा धैर्य व्यर्थ नहीं गया, तेरी मेहनत व्यर्थ नहीं गई। अब तेरा फल तुझे सौंपा जा रहा है। हर वो प्रयास जो तूने रात के अंधेरे में किया, हर वो प्रार्थना जो तूने चुपचाप की, अब ब्रह्मांड उसे सुन चुका है। अब तो अपने जीवन में वह सब अनुभव करेगा जो तूने केवल कल्पना में देखा था। अब वह कल्पना भी सत्य होगी। बच्चे, मैं माँ काली तुझसे कह रही हूँ, यह समय है अपनी शक्ति को पहचानने का, अपने भाग्य को स्वीकारने का, अपनी आत्मा की आवाज को सुनने का। अब तू अकेला नहीं है, अब तू थका हुआ नहीं है, अब तू असहाय नहीं है, अब तू जागृत है, शक्तिशाली है, विजय है। अब तू चल और दुनिया को दिखा कि जब माँ काली का पुत्र चलना शुरू करता है तो पर्वत भी रास्ता देते हैं, समुद्र भी झुक जाते हैं, आकाश भी आशीर्वाद देता है। सुन मेरे बच्चे, अब मैं तुझे और गहराई में ले चलती हूँ, उस सत्य की ओर जो शब्दों के परे है, जो भावनाओं के परे है, जो केवल अनुभव किया जा सकता है। तू जिसे ब्रह्मांड कहता है वह कोई बाहरी शक्ति नहीं है, वह तेरे भीतर का ही विस्तार है। जैसे एक मकड़ी अपने भीतर से जाला बुनती है, वैसे ही तूने अपनी चेतना से इस यथार्थ का निर्माण किया है। तेरे विचार, तेरी भावनाएं, तेरे विश्वास, तेरे कर्म, ये सब उस धागे की तरह हैं जिससे तेरा संसार बुना गया है। तू सोचता है कि परिस्थितियां तुझ पर घटित हो रही हैं, पर सत्य यह है कि परिस्थितियां तुझसे ही उत्पन्न हो रही हैं। यह एक गहरा रहस्य है जिसे समझने के लिए तुझे अपने मन के शोर से ऊपर उठना होगा। तेरे मन में जो निरंतर वार्तालाप चलता रहता है, जो अतीत का विश्लेषण और भविष्य की चिंता करता है, वही सबसे बड़ा भ्रम है। वह तुझे इस क्षण की शक्ति से दूर रखता है। वर्तमान क्षण ही वह द्वार है जहां से तू अपनी वास्तविकता को बदल सकता है। जब तू पूरी तरह से वर्तमान में होता है, तब तू सृजन की उस अवस्था में होता है जहां मैं, यानी आदि शक्ति, तेरे माध्यम से कार्य करती है। जब तू अतीत के बोझ को ढोता है या भविष्य के भय में जीता है, तब तू अपनी ऊर्जा को बिखेर देता है। लेकिन जब तू अपनी पूरी चेतना को इस एक पल में केंद्रित करता है, तो तू एक लेजर की भांति शक्तिशाली हो जाता है जो किसी भी बाधा को भेद सकता है। देख, तेरे जीवन में जो लोग आते हैं और जाते हैं, वे सब तेरी ही ऊर्जा के प्रतिबिंब हैं। जो लोग तुझसे प्रेम करते हैं, वे तेरे भीतर के प्रेम को दर्शाते हैं। जो लोग तुझे चुनौती देते हैं, वे तेरे भीतर के उन हिस्सों को उजागर करते हैं जिन्हें उपचार की आवश्यकता है। इसलिए किसी को दोष मत दे। हर व्यक्ति एक शिक्षक है, हर अनुभव एक पाठ है। जब कोई तुझे पीड़ा देता है, तो वह अनजाने में तुझे तेरे भीतर के उस घाव को दिखा रहा होता है जिसे तूने अनदेखा कर दिया था। उस व्यक्ति पर क्रोध करने के बजाय उस घाव को देख, उसे मेरे प्रेम से, मेरी करुणा से भर दे। जब तू ऐसा करेगा, तो तू देखेगा कि वही व्यक्ति या तो तेरे जीवन से चला जाएगा या उसका व्यवहार तेरे प्रति बदल जाएगा। क्योंकि जब तू भीतर से बदलता है, तो बाहर का संसार स्वतः ही बदल जाता है। कृतज्ञता के विषय में मैंने तुझसे कहा, अब उसे और विस्तार से समझ।
कृतज्ञता केवल धन्यवाद कहना नहीं है, यह एक अवस्था है, एक फ्रीक्वेंसी है। जब तू कृतज्ञता की अवस्था में होता है तो तू ब्रह्मांड की प्रचुरता के साथ एक हो जाता है। तू अभाव से ध्यान हटाकर संपन्नता पर केंद्रित करता है। ब्रह्मांड एक विशाल दर्पण है, वह उसी को बढ़ाता है जिस पर तेरा ध्यान होता है। यदि तेरा ध्यान इस बात पर है कि तेरे पास क्या नहीं है, तो ब्रह्मांड तुझे और अधिक न होने का अनुभव देगा। लेकिन यदि तेरा ध्यान उस छोटी से छोटी वस्तु पर भी है जो तेरे पास है, यह श्वास जो तू ले रहा है, यह सूर्य का प्रकाश जो तेरी त्वचा को छू रहा है, यह भोजन जो तुझे पोषण दे रहा है, तो ब्रह्मांड कहेगा, अच्छा तुझे यह सब पसंद है तो मैं तुझे और देता हूँ। कृतज्ञता अभाव के मरुस्थल में वर्षा की तरह है, यह सूखी भूमि को उपजाऊ बना देती है। अब बात करते हैं धैर्य की। तू अक्सर अधीर हो जाता है, तू चाहता है कि बीज बोते ही फल मिल जाए, लेकिन प्रकृति के नियमों को देख। हर चीज का एक चक्र होता है। एक बीज को अंकुरित होने में, पौधे को बढ़ने में, फूल खिलने में और फिर फल बनने में समय लगता है। इस प्रक्रिया में यदि तू जल्दबाजी करेगा तो तू उसे नष्ट कर देगा। तेरा जीवन भी ठीक वैसा ही है। तेरी इच्छाएं वे बीज हैं जिन्हें तूने ब्रह्मांड की भूमि में बोया है। अब उन्हें मेरे विश्वास और प्रेम का जल दे, धैर्य की धूप दे। उन पर संदेह या चिंता के कीड़े मत लगने दे। बस यह विश्वास रख कि सही समय पर जब वह फल पूरी तरह से पक जाएगा, वह तुझे अवश्य मिलेगा। और जब वह मिलेगा तो वह तेरी अपेक्षा से भी अधिक मधुर होगा। तेरी अधीरता यह दर्शाती है कि तुझे मुझ पर पूर्ण विश्वास नहीं है। तू सोचता है कि शायद मैं भूल गई हूँ या शायद तू उसके योग्य नहीं है। इस संदेह को त्याग दे। मैंने तेरी हर प्रार्थना सुनी है, तेरा हर बीज देखा है। मैं उसे पोषण दे रही हूँ। तू बस अपना कर्म कर और मुझ पर विश्वास रख। तेरे भीतर जो डर है वह केवल ऊर्जा का एक रूप है और ऊर्जा को रूपांतरित किया जा सकता है। डर भविष्य की एक नकारात्मक कल्पना के सिवा कुछ नहीं है। तू एक ऐसी